बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी रियल टीचर चैनल में एक बार फिर आपको वेलकम। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 टू 11 रेडिकल क्वेश्चंस। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये रेडिकल इक्वेशन है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 6। और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे। उसके लिए टेक ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर किया और फिर लेफ्ट साइड में देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट खत्म हो गया, प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर आना था स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स प्लस 1 सेकंड टर्म एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू में ये होल वैल्यू का स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर से कैंसिल कर दिया हमने, तो एक्स प्लस 6 आ गया। अब ये एक्स प्लस एक्स 2x और प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू ये ब्रैकेट में अब x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, इनको मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स एक्स के प्लस माइनस माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स एक्स प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 6। नेक्स्ट टाइम में हमने ये किया कि ये जो 2x माइनस 1 है इसको अब हम राइट साइड में ले गए हैं, यहाँ आकर हो गया ये माइनस 2x प्लस 1 यानी साइन चेंज हो गए। उसके बाद 2 इंटू एक्स के माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स आ जाएगा x माइनस 2x माइनस एक्स और 6 प्लस 1 7 इक्वल्स में आ गया 7 माइनस एक्स। एक बार फिर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड और ये लेफ्ट साइड में 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये जो स्क्वायर रूट साइन है स्क्वायर करने से इसका स्क्वायर रूट खत्म हुआ और इक्वल्स टू अब देखो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर होता है 49। ये एक स्टेप अगर और करना चाहें तो ये 7 स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, फिर 7 स्क्वायर आ जाएगा यानी ए स्क्वायर माइनस आएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म 7 इंटू सेकंड टर्म आ जाएगी x प्लस आना था सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। ये फार्मूला हमने यूज कर दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फिर आ गया 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर और लेफ्ट साइड में 4 से मल्टीप्लाई किया 4x के माइनस 4x माइनस 8। अब इसके बाद है हमने इनको अरेंज करना है और उसके लिए ये करेंगे कि राइट वाली सारी टर्म जो है उनको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो लेफ्ट साइड में ऑलरेडी था 4x के माइनस 4x माइनस 8 और राइट साइड से 49 इधर होकर हो गया माइनस 49 और माइनस 14x इधर आकर हो गया प्लस 14x माइनस एक्स के इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करने के बाद 4x के माइनस एक्स स्क्वायर आ गया 3x के, फिर माइनस 4x प्लस 14x
ये आ गया -10x, -8 -49 आ गया -57। इसके बाद इसके आप फैक्टर बनाएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। फैक्टर बनाने के लिए देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 3 और लास्ट कोफिशिएंट है -57। इनको अगर मल्टीप्लाई करें और उस नंबर के फिर डिफरेंट साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाए हैं जिसका आंसर आना चाहिए था +10। इन दोनों को हाँ 3x के -9x प्लस 19x -57 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन आ गया 3x, ब्रैकेट में आ जाएगा x -3 प्लस 19 कॉमन x -3। अब x -3 दोनों ब्रैकेट्स में होने की वजह से ये कॉमन आ गया, तो इधर ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 19 इक्वल टू 0। उसके बाद इधर x -3 इक्वल 0 और 3x प्लस 19 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से 3x प्लस 19 इक्वल 0 है, तो आप यूँ करें कि प्लस 19 को राइट साइड में ले जाएं। यहाँ हो जाएगा -19, x की वैल्यू आ जाएगी -19/3। अब x की ये दो वैल्यूज आई हैं, लेकिन इसको अब चेक करना है। पहले x की ये वैल्यू हम चेक करेंगे, x इक्वल टू 3 जो है, तो पुटेंगे x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में x की बजाय अगर उसकी वैल्यू 3 पुट की जाए तो ये फिर आ गया स्क्वायर रूट x 3 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 6, 3 प्लस 1 4, तो स्क्वायर रूट 4 प्लस 3 माइनस 2 आ गया 1, स्क्वायर रूट 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 9। तो अब 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। और इसी तरह दूसरी वैल्यू अगर चेक करें तो ये इसमें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ये तो जो है वैल्यू ये वेरीफाई हो रही है इक्वेशन के लिए। अब सेकंड वैल्यू अगर पुट करें x इक्वल टू -19/3, ये इक्वेशन में अगर पुट की, एलसीएम ले लिया 3 एलसीएम -19 प्लस 3 एलसीएम -19 -6 इक्वल टू 3 एलसीएम, ये आ जाएगा -19 प्लस 18। ये स्क्वायर रूट में देखिए -16/3 है। जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आपको पता है कि ये फिर इसका जो स्क्वायर रूट है वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है, रियल नंबर नहीं रहता। इसलिए इमेजिनरी नंबर के लिए हम सॉल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। इस सॉल्यूशन सेट में एक वैल्यू वेरीफाई हुई थी जो कि है x इक्वल टू 3, ये सॉल्यूशन सेट आ गया, और x की ये वैल्यू जो थी -19/3, ये बन जाएगा एक्सट्रेनियस रूट। तो फिर सॉल्यूशन सेट आ गया 3 और -19/3 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। क्वेश्चन नंबर 7 सेम इसी पैटर्न का है। सबसे पहले स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद लेफ्ट साइड में देखिए ये दो टर्म्स के डिफरेंस का स्क्वायर है, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म है। यहाँ लेफ्ट साइड में हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे इसको एक्सपेंड करने के लिए, और राइट साइड में होल वैल्यू का स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इस टर्म का स्क्वायर आना था सबसे पहले, इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 11 माइनस एक्स, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर आना था वो आ गया 6 माइनस एक्स, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 11 माइनस एक्स इंटू सेकंड टर्म 6 माइनस एक्स इक्वल टू में आ गया, देखिए 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर रूट है, स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट हो गया, फिर आ गया 27 माइनस एक्स।
अब लेफ्ट साइड में देखिए 11 प्लस 6, 11 प्लस 6 हो गया 17, फिर माइनस एक्स -2x इंटू इन दो ब्रैकेट्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो 11 इंटू 6 66 प्लस माइनस माइनस 11 इंटू एक्स 11x, फिर प्लस 11 माइनस एक्स इंटू 6 -6x, फिर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स आ गया एक्स के इक्वल टू में वही आएगा 27 माइनस एक्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया कि ये स्क्वायर रूट के अलावा जो इधर टर्म्स तो राइट साइड पे लेके हैं, तो ये 17 माइनस 2x राइट साइड में हो गया माइनस 17 प्लस 2x, और उसके बाद देखिए ये सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया -2 इंटू स्क्वायर रूट 66 माइनस 17x प्लस x के इक्वल टू 10 प्लस x। एक बार फिर स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये -2 का स्क्वायर हो गया 4, 66 माइनस 17x प्लस x के, और राइट साइड में 10 प्लस x यानी a प्लस b को स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको लिखेंगे हम। a प्लस b को स्क्वायर को ऐड करने का फॉर्मूला आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 10 का स्क्वायर आ गया 100 प्लस 2 इंटू 10 इंटू एक्स, ये बन जाएगा 20x प्लस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद फिर डेफिनेटली हमने अरेंज करना है, तो ये सारी नेक्स्ट स्टेप में हम राइट साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आए और यहाँ पर जो था -4 के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें। जब लेफ्ट साइड में ले आए तो अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर, और फिर -68x माइनस 20x माइनस आ गया 88x प्लस 264 माइनस 100, 264 में से 100 माइनस करें तो ये आ गया प्लस 164 0। हाँ जी, तो अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और लास्ट कोफिशिएंट है प्लस 164। तो ये देखिए अगर 3 और 164 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 492। तो अब 492 के सेम साइन के तो ऐसे फैक्टर रिक्वायर्ड थे जिसका आंसर आए -88। तो ये फैक्टर इसके बनेंगे -6 -82। अब ये बन जाएगा 3x स्क्वायर -6x -82x प्लस 164 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन आ रहा है 3x, ब्रैकेट में आ जाएगा x -2 -82 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x -2 इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए कि x -2 और इस ब्रैकेट में भी है x -2, अब ये कॉमन आ जाएगा। जब इसको कॉमन कर लोगे तो ब्रैकेट इधर आ जाएगा फिर 3x -82 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट अब 0 के इक्वल है तो इधर x -2 इक्वल 0 और सेकेंड फैक्टर 3x -82 इक्वल 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू x -2 इक्वल 0 था, -2 राइट साइड में आकर हो गया +2, तो x इक्वल टू 2x की एक वैल्यू आ गई। और यहाँ पर 3x -82 इक्वल 0, 3x इक्वल टू आ जाएगा 82, तो x इक्वल टू 82 डिवाइडेड बाई 3। लेकिन ये दो वैल्यूज आई हैं, अब हमें अभी तक मालूम नहीं है कि ये सोल्यूशन सेट में दोनों वैल्यू शामिल होंगी या नहीं होंगी, तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए पहले ये x की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुटेंगे x इक्वल टू इन इक्वेशन 1
तो x की जगह पर अब उसकी वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो ये फिर आ गया 11 -2 -6 -2 इक्वल्स टू 27 -2। तो 11 -2 होगा 9 -6 -2 इक्वल्स होगा 4, तो स्क्वायर रूट 9 माइनस स्क्वायर रूट 4 इक्वल्स टू आ गया स्क्वायर रूट 25। तो 3 -2 इक्वल्स 1 इक्वल्स 5। ये रिजल्ट आ रहा है कि अगर आप x इक्वल्स टू 2 पुट करें फिर उसका रिजल्ट बनेगा कि 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 5 के। दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए x इक्वल्स 2 जो वैल्यू है वो सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं होगी। इसी तरह दूसरी वैल्यू x इक्वल्स टू 82/3 पुट करें इक्वेशन 1 में, तो ये 82/3 पुट कर दिया, फिर एलसीएम लिया और उसके बाद भी ये देखिए -49/3 -64 और ये देखिए स्क्वायर रूट में एक माइनस में वैल्यूज आ गई हैं जो कि एक इमेजिनरी नंबर इसकी वैल्यू होगी। इसका मतलब ये भी रियल नंबर नहीं है, इसलिए दोनों वैल्यू जो है वो सोल्यूशन सेट के लिए सेटिस्फाई नहीं हुई। तो अब फिर सोल्यूशन सेट एम्प्टी सेट आएगा। ये सोल्यूशन सेट आ गया एम्प्टी सेट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। फिर लेफ्ट साइड में a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इस फार्मूले से इसको एक्सपेंड किया। सबसे पहले आना था स्क्वायर रूट 4a प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, ये आ गया 4a प्लस एक्स प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आना था, यानी स्क्वायर रूट में a माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर आना था, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, ये आ गया प्लस a माइनस एक्स। फिर आ गया -2 इंटू फर्स्ट टर्म 4a प्लस एक्स, सेकेंड टर्म a माइनस एक्स और इक्वल टू में देखिए स्क्वायर रूट a था, उसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो a आ गया इसका आंसर। अब 4a प्लस a 5a माइनस प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, -2 इंटू इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a। अब ये -2 को हम लेफ्ट साइड में रहने देते हैं और ये +5a जो था वो राइट साइड में आकर हो गया -5a। तो राइट साइड में आ गया a -5a। अब लेफ्ट साइड में -2 इंटू 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आया था। फिर स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स और इक्वल्स टू -4a का स्क्वायर कर दिया। लेफ्ट साइड में -2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये सारी जो वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो इनटू में आ गया 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4a का स्क्वायर हो गया 16a स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में हमने ये किया कि ये 4 मल्टीपल था, राइट साइड में ले आए, ओवर में 4 आ गया, वो 16 4 के साथ 16 कैंसिल हो जाना था, इसलिए हमने ये इजी स्टेप कर लिया। 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 4a स्क्वायर। अब अरेंज कर लेते हैं, तो ये अरेंज करने के लिए 4a स्क्वायर जो राइट साइड पर लेफ्ट साइड में आकर ये -4a स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट फिर आ जाएगा -x स्क्वायर और ये देखिए -3ax प्लस 4a स्क्वायर और ये लास्ट में है -4a स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से -x कॉमन का लिया तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3a इक्वल्स टू 0। इधर माइनस साइन इक्वल्स टू में 0 होने की वजह से कैंसिल हो गया, तो या अगर नहीं भी कैंसिल करते तो नेक्स्ट टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो इधर -x इक्वल 0 और x प्लस 3a इक्वल टू 0। ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा, x इक्वल 0 और यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू x इक्वल टू -3a। अब इनको चेक कर लेते हैं। x की जो दो वैल्यूज आई हैं
पहले x की वैल्यू 0 आई थी, इक्वेशन 1 में पुट किया तो स्क्वायर रूट 4a प्लस 0 माइनस स्क्वायर रूट a माइनस 0 इक्वल स्क्वायर रूट a, 4a माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट 4a माइनस स्क्वायर रूट a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a। अब ये 4 स्क्वायर रूट 4a जो है तो एक्चुअली 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ये फिर आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a। 2 स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट a, ये आ गया स्क्वायर रूट a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये वैल्यू वेरीफाई होगी। अब सेकंड वैल्यू आई थी x इक्वल्स टू माइनस 3a, ये अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो 4a माइनस 3a माइनस पे स्क्वायर रूट में a माइनस इंटू माइनस 3a इक्वल्स टू a स्क्वायर रूट a, ये आ गया 4a माइनस 3a माइनस a और ये माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट 4a, ये आ गया माइनस स्क्वायर रूट a इक्वल्स टू प्लस स्क्वायर रूट a। दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर सोल्यूशन सेट आ जाएगा 0 और माइनस 3a इज एन एक्सट्रेनियस रूट। क्वेश्चन नंबर 9 अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सबसे पहले स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हाँ सर ये हमने किया कि ये जो इधर माइनस में टर्म है इसको हम राइट साइड में ले गए, ये आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, और स्क्वायर अगर ये होल वैल्यू का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने वाला फार्मूला। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर आना था स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर आना था, तो ये इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 इंटू सेकंड टर्म ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये जो प्लस 1 और ये माइनस 1 ये कैंसिल हो गए, तो प्लस आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब ये करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है इनको हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, यहाँ आकर हो गया ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब ये माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल है, इसी तरह प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, 1 आ गया इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। एक बार फिर स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना था और ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब इधर लेफ्ट साइड में जो 1 था इसको हम राइट साइड की तरफ ले आए, तो इधर आकर हो गया ये -1, फिर आ गया 0 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, या इसको अरेंज कर लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये डायरेक्ट इसके फैक्टर नहीं बन रहे, इसलिए हम इसको फैक्टर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए ये देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है a की वैल्यू 4, x का कोएफिशिएंट b को 4 और लास्ट कोएफिशिएंट -5 तो c को -5। नाउ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। a b और c की वैल्यूज पुट की और ये वैल्यू पुट करने के बाद आ गया -4 प्लस माइनस, देखिए ये b की वैल्यू 4 थी, 4 का स्क्वायर हो गया 16 -4 इंटू a की वैल्यू थी 4, c की वैल्यू -5, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 4 इंटू 4 16 मल्टीप्लाइड बाई 5 80,
over 2 fours are 8. तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 96 ओवर 8 -4 प्लस माइनस 96 से अगर फैक्टर बनाए तो ये बनने थे 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाँ 96 से फैक्टर बनेंगे 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6। आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट किया वो 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया 4 आ गया, स्क्वायर रूट में x, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 8। ये 4 के साथ अगर 8 को कैंसिल करें तो ये 4 2 आर 8 होता है, तो ये फिर फाइनली आंसर आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 2। ये आ गया सोल्यूशन सेट। और इस फॉर्म के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये आपकी बुक में इनके सोल्यूशन इनके जो चेक है वो नहीं लिखे हुए, तो एग्जांपल में उन्होंने बताया हुआ है सॉल्व की, इसलिए हम उसी को फॉलो करते हुए इनके सोल्यूशन सेट जो आए हैं इनकी हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि एग्जांपल में उन्होंने चेक नहीं किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है फिर सेम 9 और 10 एक ही पैटर्न के है। ये क्वेश्चन आ गई और इसके बाद ये जो वैल्यू है इसको राइट साइड में ले गए माइनस होगी, इसके बाद स्केयर किया बोथ साइड पर और फिर इसका तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया। लेफ्ट साइड में a माइनस बी होल स्केयर के फार्मूले से अगर खोलें तो फर्स्ट टर्म का स्केयर आना था यानी 3 स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर इसका स्केयर आना था और स्केयर करने से स्केयर रूट कैंसिल हो गया -2 इंटू फर्स्ट टर्म 3 इंटू सेकंड टर्म ये, तो ये आ गया फिर 9 प्लस 2 11 प्लस एक्स स्केयर प्लस 3x माइनस 6 इंटू एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 2। ये जो टर्म्स हैं 11 प्लस एक्स स्केयर प्लस 3x, नेक्स्ट टाइम में हम इनको लेफ्ट साइड में ले गए और साथ ही साइन चेंज हो गए, इक्वल टू में रह गया -6 इंटू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 2। तो माइनस ये देखिए एक्स स्केयर और माइनस एक्स स्केयर कैंसिल हो गए प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हुए 8 माइनस 11 माइनस 3 इक्वल टू में वही सेम टर्म्स। तो इसके बाद यूँ किया कि नेक्स्ट टाइम में -3 है और इधर -6 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 2s आर 6, यहाँ फिर आ गया 2 इंटू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 2। नाउ टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड अगेन, स्केयर रूट खत्म करने के लिए स्केयरिंग टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ये 2 का स्केयर होता है 4 और बाकी जो सारी वैल्यू है इसका स्केयर रूट कैंसिल हो गया स्केयर करने से। नेक्स्ट स्टेप में हमने 4 के साथ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर आ गया 1 इक्वल टू 4x स्केयर प्लस 12x प्लस 8 और नेक्स्ट स्टेप में ये किया कि ये जो लेफ्ट साइड में 1 था इसको राइट साइड में ले आए, तो 0 इक्वल टू आ जाएगा 4x स्केयर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 1, 0 इक्वल टू 4x स्केयर प्लस 12x प्लस 7। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको अरेंज कर लिया और अब हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके लिए फिर a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 12, c इक्वल टू 7 ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया। इसमें a b और c की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई होने के बाद यार ये रिजल्ट आ गया है और अब इसके 32 के फैक्टर बनाए तो ये बने थे 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो -12 प्लस -4 स्क्वायर रूट 2 और इसके बाद अब 4 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से ऊपर वाली जो दो टर्म्स हैं उनमें से 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह गया -12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 8, ये 4 के साथ 8 को कैंसिल किया तो ओवर में आ गया फिर 2 और फाइनली ये सोल्यूशन सेट का आंसर आ गया -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी पैटर्न का ही है।
प्लस 3 प्लस 9 10 और 11 ये सेम पैटर्न है। अब सेम वही स्टेप्स हैं इसमें भी। सबसे पहले ये इस जो सेकंड स्क्वायर रूट है इसको हम राइट साइड में ले गए, माइनस हो गया। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद ये होल वैल्यू का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 आ गया इक्वल टू a माइनस बी हो स्क्वायर के फार्मूले से इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, ये इसकी एक्सपेंशन आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और माइनस 2 5 आर 10 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब हम ये करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि ये 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इनको हम लेफ्ट साइड में ले गए, साइन चेंज हो गए। फिर राइट साइड में आ गया माइनस 10 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हुए, प्लस 3x और माइनस 3x कैंसिल हो गए, प्लस 9 माइनस 4 ये आ गया माइनस 20 इक्वल टू माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसके बाद ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 10 को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएं तो ये बनना था 20/10 और 20/10 इक्वल टू होता है 2। तो फिर 2 इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और राइट साइड में स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर करने से। इसके बाद ये 4 को हम राइट साइड में ले गए तो यहाँ प्लस 4 था और राइट साइड में आ गया माइनस 4। तो राइट साइड में फिर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस 4। नाउ 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, या आप लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 0, यहाँ से x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3 को 0, तो इधर x इक्वल 0 और x प्लस 3 को 0। यहाँ पर x प्लस 3 को 0 है, ये 3 राइट साइड में लाएं तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 3। तो फिर x की दो वैल्यूज आई हैं 0 एंड माइनस 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट। और इसके साथ ही आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी ज़रूर समझ आई होगी, दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।